नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। आज हम आप सबको यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत देश की सैर कराएंगे। यह देश अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस देश में दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी मौजूद है और इस देश में आए हुए हर व्यक्ति का सारा खर्चा यहाँ की सरकार देती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। इससे पहले कि हम सफर की शुरुआत करें, अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आप सबके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले तो आप सबको बता दें कि इस देश का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया और ये खूबसूरत सा देश यूरोप के मध्य में स्थित है। क्या आप सबको इस देश की खूबसूरती का राज पता है? अगर नहीं तो चलो हम बताते हैं। दोस्तों, इस देश में बहुत से बर्फीले पर्वत मौजूद है जो कि इसकी प्रकृति को और ज्यादा निखारते हैं, जिन पर्वतों को हम एल्प्स नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रिया के एल्प्स पर्वत अपनी हरी भरी वादियों, बर्फीली चोटियों और खूबसूरत झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र न केवल प्रकृति की सुंदरता से भरपूर है, बल्कि एडवेंचर लवर्स के लिए यह एक स्वर्ग की तरह माना जाता है। और दोस्तों, द एल्प्स पर्वत में से सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है ग्रैंड डेविल, जिसकी ऊंचाई लगभग 3800 मीटर की है, यानी कि 12,461 फीट, जो कि यहाँ पर घूमने आए हुए एडवेंचर्स के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के एल्प्स में कई ऐतिहासिक गुफाएं भी मौजूद है। साथ ही यहाँ की सुंदर ग्रीन झीलें जैसे कि पाक झील और उसके अलावा नोवो झील पर्यटकों के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय है। एल्प्स से निकलने वाली नदियां जैसे कि डान्यूब नदी और रोन नदी, इन दोनों का ही पानी ऑस्ट्रिया और इसके सभी पड़ोसी देशों के द्वारा पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ऑस्ट्रिया में मौजूद होयतोरन नेशनल पार्क ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा और यूरोप का एक प्रसिद्ध पार्क है। यह पार्क ऑस्ट्रिया के 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिनके नाम है सल्जबर्ग, कारिथिया और तिरोल, और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1856 किलोमीटर के वर्ग में फैला हुआ है। यह पार्क बर्फीली चोटियों, हरे भरे वादियों, झीलों और नदियों से भरा हुआ है। साथ ही यह पक्षियों, पौधों और जानवरों की कई दुर्लभ प्रजातियों का घर भी है। इस पार्क में मौजूद एक ऐसा भी रोड है जिसका नाम है ग्रोसग्लोकनर हाई अल्पाइन रोड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस रोड पर जाते हैं तो आप पूरे पार्क की खूबसूरती को बहुत ही आकर्षक तौर पर देख पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि ऑस्ट्रिया में ही पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, यह बात है सन 1835 की, जिसमें ऑस्ट्रिया में पहले सार्वजनिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इसको एक नई शिक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया। इस विद्यालय का उद्देश्य था शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुंचाना और एक मानक शिक्षा प्रणाली तैयार करना। साथ ही इस विद्यालय में शिक्षा के पारंपरिक तरीके अपनाए गए, जिनमें कक्षा में एक शिक्षक और विद्यार्थियों की बैठकों के रूप में शिक्षा दी जाती थी और इसके बाद ही शिक्षा में प्रयोगात्मक और रचनात्मक तरीकों को अपनाया गया। साथ ही विद्यालय की स्थापना होने के बाद ऑस्ट्रिया में शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए कई सरकारी नीतियां लागू की गई। इसके बाद ही देश भर में अन्य स्कूलों को भी इन नियमों के बारे में बताया गया और बाकी सबकी भी शुरुआत हुई। साथ ही शिक्षा को हर नागरिक तक पहुंचाने का जिम्मा यहाँ की सरकार ने लिया। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो इस देश की राजधानी का नाम है विन्य और इस राजधानी को हम संगीत और कला के शहर के नाम से भी जानते हैं। यह शहर वोल्फगैंग एमेडस मोजार्ट और योहान स्ट्रास जैसे कई महान संगीतकारों का संस्थापक भी है। यहाँ हर साल ओपेरा हाउस और महलों में शानदार संगीत का कार्यक्रम किया जाता है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लाखों करोड़ों की भीड़ जमा हो जाती है। विन्य शहर में आपको ग्रेटर पार्क जैसे कई हरियाली से भरे बड़े बड़े पार्क भी मिलेंगे। यहाँ का सिटी पार्क
भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ एक विशाल जोहान स्ट्रास की मूर्ति भी स्थापित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिया की संस्कृति शाही परिवार और ऐतिहासिक समाकारों से जुड़ी हुई है। हाफ्बर्ग पैलेस महल की तरह इसकी समृद्ध संस्कृति और शाही इतिहास को प्रिय है। ऑस्ट्रिया में पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन की स्थिति का बहुत ही ज्यादा महत्व है। साथ ही इस देश के लोग आपस में घुल मिलकर रहना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक पोशाकों को बहुत ही ज्यादा गौरव से डालना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रिया में लोग अपनी जीवन शैली में शांति और संतुलन को महत्व देते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रिया देश की खूबसूरती के तो क्या ही कहने, लेकिन अगर बात करें ऑस्ट्रिया के क्षेत्रफल की, तो यह देश 83,871 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इस देश की कुल जनसंख्या 91.3 लाख है। दोस्तों, साथ ही इस देश की आबादी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि अगर आप लोग इस देश में जाकर रहते हैं तो सारा खर्चा आपको सरकार देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति इस देश में आकर यहाँ आबादी बढ़ाने में मदद करता है तो यहाँ की सरकार उसको घर खरीदने के साथ साथ उसके हर खर्चे के पैसे देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस देश में घर बनाना चाहे या फिर खरीदना चाहे, उसका सारा खर्चा यहाँ की सरकार देती है ना दोस्तों। काफी ज्यादा कमाल की बात। साथ ही आपको बता दे कि यहाँ पर आपको भारतीय रुपए में लगभग 185 लाख रुपए मिलते हैं, जिससे कि आप इस देश में रहकर अपना घर बना या फिर खरीद सके। साथ ही यहाँ की सरकार आपको हर महीने का खर्चा अलग से देती है। इस देश में आबादी कम होने की वजह से यहाँ आपको महिलाओं की गिनती काफी कम देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही यहाँ की महिलाएं सुंदर होने के साथ साथ काफी ज्यादा समझदार भी होती है और यहाँ की महिलाएं आप लोगों को खुद ही अपने पास बुलाती हैं। इसके साथ ही इस देश की महिलाएं राजनीति, यहाँ पर खेले जाने वाले खेलों और अपनी सुंदरता को लेकर भी पूरा ध्यान रखती है और अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए यहाँ की महिलाएं अपने स्वास्थ्य, घर परिवार और हर चीजों का अच्छे से ध्यान रखती है। दोस्तों, ये था हमारा ऑस्ट्रिया देश का एक शानदार सफर। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जल्द मिलेंगे एक नए सफर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।